ये है द समरी ऑफ द ब्राइड ऑफ लेमबूर बाय सर वॉल्टर स्कॉट पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने जाना था कि लूसी और एडगर ने एंगेजमेंट कर ली थी और एडगर स्कॉटलैंड को छोड़ के जा रहा था। मार्किस ने सर एस्टन को एक लेटर लिखा। अब जानेंगे आगे की कहानी। ये फाइनल पार्ट है तो इसे जरूर देख लीजिएगा। अब दूसरी ओर जो मार्किस होता है तो वो क्या करता है कि सर विलियम एस्टन को एक लेटर भेजता है और बोलता है कि उसे मिलना है। अब ये लेटर मिलने के बाद जो मिस्टर एस्टन है वो एडगर से बोलते हैं कि तब तक के लिए प्लीज़ रुक जाओ जब तक कि उसकी ये मुलाकात नहीं हो जाती मार्किस से, और वो जब तक यहाँ स्टे कर रहा है। वो लूसी और एडगर के बीच में इंटीमेसी और दोस्ती को भी बरकरार रखने के लिए हाँ कर देता है। वो बोलता है कि मान लो इस बीच लूसी और एडगर को बहुत ज़्यादा प्यार हो भी जाता है, लूसी उसे बाद में मिस भी करेगी, तो क्या वो उसे मतलब बिजी सिटीज़ में बड़े शहरों में ले जाएगा, घुमाएगा फिराएगा और लूसी का मन लग जाएगा। अब जो बकलो है वो भी अमीर हो चुका है और वो डिसाइड करते हैं कि उसे भी लूसी से शादी करनी है। अब जो क्रैगन उसका दिमाग पॉइजन करता रहता है, हालांकि वो उसकी एडवाइस नहीं सुनता। अब लेडी जो एस्टन है, लेडी एस्टन लूसी की मम्मी, उनकी एक दोस्त है लेडी ब्लैकनशॉप। अब वो बकलो की रिश्तेदार भी हैं, लेडी ब्लैकनशॉप बकलो की भी रिश्तेदार है। तो वो उन दोनों को एक लेटर पहुंचवाता है। ये मैसेज क्रैगन गिल्ट लेके जाता है। वो उन्हें लूसी के और एडगर के प्यार के बारे में बताता है और ये भी बताते हैं कि कैसे एडगर जो है काफ़ी समय तक रुकने वाला है रेवेंसवुड कैसल में। ये बात अच्छी नहीं लगती लेडी एस्टन को और वो वापस रेवेंसवुड कैसल जाती हैं और तुरंत एक लेटर लिखती हैं कि एडगर और मार्किस दोनों अभी के अभी एक कैसल छोड़ के चले जाए। दोनों को इस चीज़ से काफ़ी इंसल्ट फील होती है, दोनों चले जाते हैं। रास्ते में जब वो एक पार्क की तरफ से जा रहे होते हैं तो एडगर को ना अंधी एलिस की आत्मा दिखाई देती है जो कि काफ़ी डरी हुई है। अब क्योंकि रास्ते में ही एलिस का घर होता है, वो वहाँ पे भी जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो एलिस है वो मर चुकी है और उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो हेरिटेज चर्च यार्ड में उसको दफनाया जाए उसके पति के साइड में ही। अगले ही दिन जो एडगर होता है चर्च वालों से बात कर लेता है और उसके लिए पैसे दे देता है और जो अंधी एलिस है उसका पूरा ड्रीम पूरा कर देता है, उसकी लास्ट इच्छा पूरी कर देती है और उसको उसके पति के बगल में ही दफनाया जाता है। रास्ते में मार्किस कहता है कि जो मिस्टर एस्टन है वो तो तुम्हारी शादी लूसी से करवाने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, पर लेडी एस्टन ऐसा होने नहीं देगी। तो एडगर उसे बताता है कि वो कुछ भी खोने को तैयार है पर लूसी को नहीं। बाद में मार्किस और एडगर जर्मनी चले जाते हैं कुछ पॉलिटिकल काम के लिए। अब धीमे धीमे यह क्या हो रहा है कि जो मार्किस की पार्टी है वो सत्ता में आती जा रही है, वो दूसरी पार्टी के ऊपर अपनी प्रेजेंस बनाए हुए है, ताकतवर होती ही जा रही है। इसीलिए अब जो मार्किस है उसने सोच लिया कि वो एडगर को उसका सम्मान वापस दिला के मानेगा। इसीलिए वो लॉर्ड एस्टन की जो पोजीशन होती है उससे उसको भी हटवा देता है। अब जो एडगर है वो अभी भी एडिनबर्ग में है और वो एक लेटर लिखता है सर विलियम एस्टन को कि लूसी से अब मेरी शादी करा दीजिए, उसकी परमिशन दे दीजिए। तो उसे इन चिट्ठियों के बदले में 2 रिप्लाई मिलते हैं। पहला रिप्लाई होता है जो मिस्टर एस्टन ने लिखा होता है जिसमें वो कहते हैं कि वो तो तैयार है लेकिन उनका बेटा हेनरी और उनकी पत्नी इस बात को लेकर तैयार नहीं है। ये रिप्लाई काफ़ी पोलाइट था। दूसरा जो रिप्लाई आया होता है वो लेडी एस्टन की तरफ से होता है और उस रिप्लाई में वो काफ़ी कड़वा रिप्लाई और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती मेरी बेटी तुम कहते जो शादी करे वो किसी और बेटर से शादी नहीं कर लेगी क्या। अब एडगर को वहाँ पर एडिनबर्ग में हो गया 1 साल। अब लेडी एस्टन जो होती है वो कैप्टन वेस्टन हो को ब्राइब कर देती है अफवाह फैलाने के लिए कि एडगर ने जर्मनी की किसी अमीर महिला से शादी कर ली है। वो ये अफवाह फैलाने के लिए दे देती हैं पैसे। यहाँ पे लूसी की शादी बकलो से तय कर देती हैं। लूसी अब भी अनाउंस कर देती है कि नहीं वो तैयार नहीं है शादी करने के लिए, वो एडगर से स्टिल शादी करना चाहती है और एडगर को खत लिखना चाहती है। बकलो कहता है कि मैं तुम्हें सेंट जूड स्टे तक का समय देता हूँ। लूसी इस बारे में एडगर को कई सारे खत लिखती है पर एडगर उसे कोई रिप्लाई नहीं करता, कोई जवाब ही नहीं भेजता। दरअसल बात यह होती है कि जो लेडी एस्टन है वो इन सब खतों को एडगर तक पहुंचने ही नहीं दे रही होती है और खुद के पास रख लेती है। वहीं जो मार्किस होता है वो अपनी मेहनत से एडगर का सब कुछ दिलवा देता है, एडगर की प्रॉपर्टी, उसका सम्मान, उसके सारे के सारे पद। अब जो एडगर है वो वापस से काफ़ी अमीर हो चुका है। अब जो लूसी है वो वाली लूसी नहीं रही जिससे एडगर प्यार करता था, पहले की तरह भोली डे ड्रीमर सपनीली लड़की। अब वो जो भी कुछ करे चारों तरफ उसके पाए रहते हैं, उसकी माँ की नज़रों में आए बिना अब वो कुछ नहीं कर सकती। वो बीमार पड़ती जा रही है, पेल होती जा रही है, वीक होती जा रही है। लेडी एस्टन ने एल्सी गोल्डले नाम की एक महिला को भी लूसी के लिए हायर किया था।
जो रेवेंसवुड के बारे में और उस परिवार के बारे में लूसी को उल्टा सुल्टा और बुरे शब्द कहती है। लूसी को उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं और बहुत परेशान होती है। ये कर मिस्टर एस्टन उसे नौकरी से निकाल देते हैं। उसके बाद वो मिस्टर बाइड नाम के एक इंसान को हायर करती हैं लेडी एस्टन। मिस्टर बाइड भी सेम काम करते हैं, रेवेंसवुड के खिलाफ लूसी को भड़काने का और उसकी बुराई करते हैं। लूसी उन्हें बताती है कि उसने एडगर को कई चिट्ठियाँ लिखी बट उनके कभी रिप्लाई नहीं आए हैं। वो अब भी उसको एक लेटर लिखना चाहती है। मिस्टर बाइड उससे कहते हैं कि तुम लेटर लिखो और इस बार मैं मेक श्योर करूँगा कि रिप्लाई आए। लूसी लेटर लिखती है, हालांकि लिखा वो नहीं जाता है जो लूसी चाहती है। लेटर में वो लिखा जाता है जो मिसेस एस्टन चाहती हैं। उसमें लिखा जाता है कि अब वो उसके साथ अपनी इंगेजमेंट को तोड़ रही है। सेंट जूड्स डे आता है और उस दिन शादी समारोह मतलब तय था, तो उस दिन शादी होती है, कार्यक्रम होता है। हालांकि लूसी के पास अब कोई चॉइस नहीं है, इसीलिए वो भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो बीमार पड़ जाती है और जब वो बीमार पड़ जाती है तो शादी को 4 दिनों के लिए टाल दिया जाता है। शादी 4 दिन बाद होती है। वहाँ कुछ ही मेहमानों को बुलाया था, जैसे कि पूरा का पूरा एस्टन परिवार, उसके दोनों भाई, उसकी मम्मी, लूसी के पापा, लूसी, बकलो क्योंकि वो तो दूल्हा है ही, इसके अलावा मिस्टर बाइड, ड्रैगन गिल, सब लोग शादी के जो पेपर्स होते हैं उन पर दस्तखत कर देते हैं। लूसी को भी उस पर दस्तखत करने पड़ते हैं। काफ़ी सारा ड्रामा होता है, जैसे कि कभी लूसी साइन करती होती है तो पेन की स्याही सूखी हुई होती है, कभी साइन करते करते उसके हाथ कांप रहे होते हैं। पर इन सभी ड्रामों के बाद आफ्टर ऑल लूसी उन पेपरों पे साइन कर ही देती है। तभी घोड़े की एक टाप सुनाई देती है और ये क्या, एडगर आ चुका है। एडगर वापस चुका है और वो लूसी से मिलता है। वो बस ये जानना चाहता है कि लूसी ने उससे एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी है और सारे मेहमान ये नज़ारा देख रहे होते हैं। लूसी उसके पास जाती है और बताती है कि मैंने अपनी मर्जी से ये नहीं किया है, ये सब मैंने लेडी एस्टन के कहने पर किया है। और ये कहते कहते लूसी बेहोश हो जाती है। लूसी के बेहोश हो जाने के बाद लेडी एस्टन वो एडगर के पास जाती हैं और शादी के दस्तखत किए हुए पेपर्स को दिखाती हैं और बोलती हैं कि देख रहे हो लूसी ने यहाँ साइन कर दी है, लूसी ने शादी अपनी मर्जी से की है, हमने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। ये सुनने के बाद एडगर को और गुस्सा आ जाता है और वो अपना जो हिस्से का आधा हाफ गोल्ड कॉइन था उसे निकाल कर फेंक देता है। लेडी एस्टन भी लूसी के गले से वो आधा हाफ गोल्ड कॉइन लेती हैं और उसे निकाल कर फेंक देती हैं। एडगर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उसी वक्त निकल जाता है। वो प्रे कर रहा होता है मन ही मन में कि चलो कोई बात नहीं है, लूसी ने जो फैसला लिया उसने अपनी मर्जी से लिया है, तो वो एक बड़ा चमकता हुआ तारा बन जाए, वो इसकी कामना करता है। अब बकलो और लूसी की शादी हो चुकी है, तो शादी में डांस तो होगा ही दूल्हा दुल्हन का। लूसी वो डांस करने से मना कर देती है, उसे काफ़ी समझाया जाता है बट वो नहीं मानती है। इसके बाद लेडी एस्टन ही लूसी की डांस का आगाज़ करती हैं। थोड़े समय बाद दूल्हा दुल्हन को उनके कमरे में पहुंचाया जाता है और इसके बाद अचानक से रोने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती हैं दूल्हा दुल्हन के कमरे से। मेहमान अभी भी वही हैं, सुनते कि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं दूल्हा दुल्हन के रूम से। वो वहाँ फ़ौरन जाते हैं और क्या पाते हैं कि जो बकलो है वो बुरी तरह घायल है और ज़मीन पर गिरा पड़ा हुआ है, और जो लूसी है कमरे के एक कोने में बैठी हुई जोर से रो रही है। वो बिल्कुल होशो हवास में नहीं है, बिल्कुल पागलों की जैसी दिख रही है, एकदम भयानक सी दिख रही है। उनमें से किसी को भी पता नहीं चलता कि रूम में आखिर हुआ क्या था। दरअसल वहाँ क्या हुआ किसी को नहीं मालूम और बकलो ने भी उसे नहीं बताया था। बकलो ठीक हो जाने के बाद ये देश छोड़कर चला ही जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता कि हुआ क्या था। दरअसल रूम में क्या हुआ था कि लूसी ने एडगर से टूटे अपने रिश्ते और बकलो से हुई उसकी शादी, इन सब के सदमे में आकर और फ्रस्ट्रेशन में आकर, गुस्से में आकर बकलो को चाकू मार दिया था और वो घायल हो गया था। और इन्हीं सब के गिल्ट के चलते और इस सदमे के चलते लूसी भी मर जाती है कहानी के एंड में। अब जब लूसी मर जाती है तो उसका फ्यूनरल किया जाता है और फ्यूनरल में एडगर भी आता है। जब एडगर वहाँ आता है तो लूसी का भाई हेनरी वो कहता है कि एडगर ही जिम्मेदार है लूसी की डेथ का और वो उससे डुएल करना चाहता है। और अगले दिन जब एडगर डुएल के लिए जा रहा होता है तो कैलेब उसे रोकता है, क्योंकि कैलेब अब वो देख सकता है जो शायद वो नहीं देखना चाहता था। भविष्यवाणी सच हो रही है। कौन सी भविष्यवाणी? When the last lord of Ravenswood to Ravenswood shall ride, and one dead maiden to be his bride, he stable his steed in Kelpie's flow, and his name will be lost forevermore. और ऐसा होता भी है, क्योंकि एडगर जब जाता है
तो वो कैल्पस फ्लो में, समुद्र में, वहाँ पर जाकर अपना हॉर्स खो देता है और गायब हो जाता है उसका, और उसकी डेथ भी हो जाती है। कैलिब थोड़े और समय जिया था और हेनरी वो भी मर गया, वो भी कुंवारा, और सर विलियम भी बहुत जल्दी ही मर गए। पर लेडी वो काफ़ी समय जिंदा नहीं, और वो इकलौती ऐसी लेडी थी, इकलौता ऐसा पर्सन था इनके ग्रुप का जो जिंदा रहा अंत तक, और वो इन सब के साथ जो मिजरी हुई उसकी जिम्मेदार थी। ये थी समरी ऑफ द ब्राइड ऑफ लेममूर बाय सर वॉल्टर स्कॉट। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी समरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर भूलिए, और अपने फेवरेट लोगों को जो लिटरेचर से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं करती हूँ, आप करते हैं, उन्हें ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।